नमस्कार बच्चों हम कल पाठ नंबर 6 कर रहे थे और उसका अभ्यास कार्य है। तो नेक्स्ट हम जो अभ्यास कार्य करेंगे उसको करने से पहले जो पेश करना चाह रहे हो हम उसको करने से पहले हमें जो है व्याकरण का कुछ भाग जो है मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, तभी वो तुम्हें समझ में आएगा। पेज नंबर 31 जो है हम बाद में करेंगे, पहले इससे जो है संबंधित, ताकि आपको इस पेज को करने से पहले आपको समझ आ सके कि हमने क्या चीज़ हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कार्य जो है पेज नंबर 31 जो है मैं बाद में करवाती हूँ, पहले इससे संबंधित जो है आपको व्याकरण के बारे में बता रही हूँ थोड़ा सा। संस्कृत में काल, आपने हिंदी में काल किए है ना, तो यहाँ पर भी संस्कृत में भी काल होते हैं। क्या होते हैं? काल। तो इन काल को हम जो है 3, जैसे हमारे संस्कृत में काल क्या होता है? क्रिया होने या करने के समय को काल कहते हैं, है ना। तो प्रश्न हम यहाँ पर लिखेंगे। प्रश्न है, संस्कृत का है ये है ना, और हिंदी में भी आता है। आपको मैंने बताया था कि संस्कृत और हिंदी की व्याकरण जो है वो काफ़ी भाग जो है आपस में मिलता जुलता है। तो काल किसे कहते हैं? काल किसे कहते हैं? उत्तर है क्रिया के होने, क्रिया के नहीं आएगा, क्रिया होने या करने के समय को काल कहते हैं। क्रिया के बोध के लिए 3 काल होते हैं। क्रिया के बोध के लिए 3 काल माने जाते हैं। नंबर 1 वर्तमान काल, नंबर 2 भूतकाल, और नंबर 3 भविष्यकाल। भविष्यत काल। अब ये तो हमारे जो है हिंदी में है, लेकिन वर्तमान काल को संस्कृत में क्या बोलते हैं? लट लकार। लट लकार, ठीक है। और भूतकाल को हम बोलते हैं लंग लकार। क्या बोलते हैं? लंग लकार। और भविष्यकाल को बोलते हैं लृट लकार। तो हमें इस प्रकार से हमने जो है ये समझा कि हिंदी में जैसे वर्तमान काल है तो संस्कृत में वो लट लकार है, हिंदी में भूतकाल है तो ये लंग लकार है, हिंदी में भविष्यत काल है तो संस्कृत में लृट लकार है। ठीक है, तो अब जो हम सबसे पहले हमारे पास जो है काल आता है लट लकार।
क्या आता है? लट लकार। लट लकार, इसको कौन सा काल है ये? लट लकार को क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। क्या बोलेंगे? वर्तमान काल। ठीक है। यहाँ पर जो है हम प्रत्यय लगाते हैं। प्रत्यय कैसे? कि प्रत्यय हमने इसमें मैंने आपको बताया था कि वचन जो है वो संस्कृत में 3 तरह के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और पुरुष भी 3 ही होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो ये हमारे वैसे ही हैं। लेकिन अब संस्कृत में हम जब लट लकार हम करेंगे तो लट लकार में हमें जो है करते समय यह हमारे किस काम आता है? धातु के काम आता है। धातु हम जब कोई मूल शब्द धातु का, जैसे कि पिबती, मैंने बोला था ना पिबती हम लगा रहे हैं, तो मूल शब्द तो इसका पिब हो गया। और ती क्या है? इसमें प्रत्यय लगा हुआ। प्रत्यय क्या होता है? शब्दों के अंत में लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देता है। परिवर्तन करने वाले को हम जो है ये लास्ट में जो लगता है उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। जो प्रारंभ में लगता है उसको हम उपसर्ग बोलते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय लगने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो आपने जो है यहाँ जो है आपने ध्यान देना है कि इस बात का कि प्रत्यय और उपसर्ग का आपको पता होना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि हम जो है इसका वर्तमान काल का हम एक चार्ट बनाएंगे। चार्ट में आपने ध्यान देना है कि हमने ये ऐसे 3 लाइंस खींचनी है, 1 2 और 3 4। यहाँ पर हम लिखेंगे पुरुष ऑब्लिक वचन। वचन हम लिखेंगे एक वचन, द्विवचन। द्वि का अर्थ क्या होता है? कि दो चीज़ों का जहाँ पर बोध होता है, द्विवचन। और बहुवचन जो 2 से बहुत ज़्यादा अधिक है, बहुवचन। ठीक है। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब पुरुष में क्या आएगा? पुरुष आएगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष। यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ प्रत्यय। क्या है ये? प्रत्यय, क्योंकि ये मूल शब्द के पीछे लगते हैं। प्रत्यय ये हमारा फॉर्मूला है एक, है ना, कि धातु को लिखने का फॉर्मूला है। तो प्रथम पुरुष में क्या है? ती, ती, तह, अंति, ती तह अंति। फिर सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। ठीक है। ये हमारा क्या है? धातु बनाने का फार्मूला है। अगर हम काल हमें पता है कि वर्तमान को क्या कहते हैं, भूतकाल को और भविष्यत काल को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? वर्तमान को काल को हम बोलते हैं लट लकार, भूतकाल को बोलते हैं लंग लकार, भविष्यत काल को बोलते हैं लिट लकार। लेकिन आज हम जो मैं बताने जा रही हूँ आपको, वर्तमान काल का बताने जा रही हूँ। वर्तमान काल में क्या है कि हमें लट लकार, वर्तमान को हम लट लकार कह रहे हैं, लट लकार। भूतकाल को हम लंग लकार कह रहे हैं और भविष्यत काल को लिट लकार। लट लकार के यहाँ पर मैंने प्रत्यय आपको नियम बताए हैं। नियम आपने जैसे मैथ्स में फॉर्मूले होते हैं, ऐसे ही संस्कृत में भी फॉर्मूले होते हैं। तो हमने ये हमें जो है वाक्य बनाने के लिए आसानी कर देता है। तो सबसे पहले यहाँ पर पुरुष है। पुरुष में हमने यहाँ पे लिखा पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। फिर वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन।
फिर अब हमने जैसे लिखा, वो मेरे साथ साथ बोलेंगे आप। ती, तह, अंति। सी, थह, थ। आमी, आवह, आमः। तो आज आपने सब बच्चों ने इसका अभ्यास करना है, इसको याद करना है, और इनको आपने प्रश्न और वचन को आपने बहुत अच्छे से याद करना है इसको, क्योंकि हम इसको अगर ठीक लिखेंगे, इनके सबके मार्क्स होते हैं, ऊपर वाली पंक्ति के भी, साइड वाली पंक्ति के भी और बीच के भी। तो हर एक शब्द का, हर का मार्क्स जो है डिवाइड होता है, इसलिए ये मैथ्स की तरह है। आपने बच्चे पूरे मार्क्स लेने हैं इसमें। तो ये लकार जो है, ये धातु जो है, हमारे धातु में भी काम आएगी, और हम जो पाठ नंबर 6 का 31 पृष्ठ करेंगे वो भी इसी पर आधारित है। इसलिए पहले मैंने तुम्हें व्याकरण का ये पाठ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि ये अगर समझ आ गया तो आपको अभ्यास करने में आसानी रहेगी। तो चलिए कल हम फिर मिलेंगे। इससे आगे मैं आपको बताऊँगी कि किस प्रकार से हमने प्रयोग में लाना है, कैसे हमारे जो है शब्दों के वाक्य बनते हैं। तो हम जो है किसके साथ क्या लगता है वो मैं तुम्हें कल बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।